हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा रामचरितमानस में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, हमने ये जो चौपाई ये हनुमान चालीसा से ली है। इसके बाद एक ये दोहा और 4 चौपाई रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से हमने उठाई हैं। पहली चौपाई का अर्थ जो लोग जानते बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते, और देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करही। हनुमान जी की सेवा करने से हमें सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो और किसी देवी देवता की पूजा करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी राम के सेवक थे और राम का सारा काम हनुमान जी ने ही किया था। देखिए कितना बड़ा काम किया था। पूछ बुझाए खोय श्रम धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर। जब लंका में जाके सीता की खोज कर ली थी, उसके बाद जब लंका दहन किया, उस समय हनुमान जी ने अपना बहुत ही विशाल रूप धारण कर रखा था। और लंका दहन के बाद फिर समुद्र में कूद के अपनी पूँछ को बुझाया। पूँछ बुझाए खोए श्रम, पूँछ बुझाई और जो थक गए थे तो अपनी थकान को दूर किया। जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोर, और उसके बाद सीता जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनसे क्या कहने लगे कि मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। कि हे माता, हमें कोई ऐसा चिन्ह दे दीजिए, जैसे कि उधर से जब हम आए थे तो हमें श्री रामचंद्र जी ने एक अंगूठी के रूप में चिन्ह दिया था। चूड़ा मन उतार तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। तो सीता जी ने अपनी चूड़ा मन उतार के उनको दिया था कि ये श्री राम पहचान लेंगे, और उसको बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ हनुमान जी ने ले लिया। कहे सुतात कयऊ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। और सीता जी ने ये कहा था कि भगवान राम से मेरा प्रणाम कह दीजिए। वैसे तो वो सब प्रकार से पूरन कामा, यानी पूर्ण काम, उनके सारे ही काम पूरे हो गए हैं। इसके बाद जो आखिरी चौपाई है कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान राम दीन दयाल हैं, यानी कि सब दीन दुखियों पर दया करते हैं, और इसी से उनका यश बढ़ा हुआ है। तो अपने इस यश को याद करके हरौ नाथ मम संकट भारी, मेरा भी संकट दूर करें, यानी हमको यहाँ से लंका से ले जाएं। अब आप लोग कह सकते हैं कि वीडियो तो शिक्षा का बना रहे हैं, तो इन चौपाइयों का यहाँ पर लेने का क्या अर्थ है। तो देखिए, कारण हम बता रहे हैं। पहला तो एक चौपाई और है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए हुए हमारे अंदर विवेक नहीं जागता। ये बच्चे हैं, आज जब बड़े होंगे तो इन्हें विवेक की आवश्यकता है, इनका विवेक जागृत होना चाहिए। हमने इसका नाम भी रखा है कि नर्सरी से नौकरी तक। तो ये नहीं है कि हम छोटे बच्चों का वीडियो बना रहे हैं तो उसमें केवल सब कुछ छोटे ही बच्चों का हो। बड़े बता दिया था कि नर्सरी से लेकर और 70 साल तक के लोगों के लिए हम इन वीडियो में कुछ न कुछ ज़रूर डालेंगे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब तक श्री राम की कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे इस वीडियो के आधार से, वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत सत्संग मिल जाता है तो हमें तो नहीं दिखता तो इसमें कोई गलत चीज़ है। दूसरा एक कारण और है कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये संकट हारी मंत्र है, ये सबके लिए आवश्यक है। इसका
दिन में 11 बार पाठ करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। और इसका संपुट बनाकर इसी सुंदरकांड का 5 बार अगर पाठ कर लेंगे तो आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए ये मंत्र भी बहुत आवश्यक है। और मंत्र के साथ साथ अब जो मूल विषय हमारा है मात्राओं का ज्ञान, वो उस ज्ञान को इन्हें उपलब्ध कराने की वजह से हमने इनको रखा हुआ। सत्संग तो साथ में हो ही रहा है, उससे कोई गलत असर नहीं जाएगा। तो देखिए इस जो सबसे नीचे वाली चौराई, ये चौपाई जो है, ये अधिकांश जब रामचरितमानस का पाठ हम लोग कराते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो ना कराता हो, कभी न कभी ज़रूर कराया होगा। और अगर नहीं पाठ कराया होगा तो अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में ज़रूर आप लोग गए होंगे। तो जब संगीत के साथ जब रामायण का पाठ करने वाले, रामचरितमानस का पाठ करने वाले जब संगीत के साथ इस चौपाई को जब संपुट बना के प्रस्तुत करते हैं तो तरह तरह से प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सबने, कभी इस पे बड़ा जोर दे देते हैं, कभी इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे देते हैं। जैसे कि हे दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। एक दूसरे प्रकार से इसको ज़्यादा जब जोर देते हैं, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस तरह से बहुत प्रकार से लोग जो जिनको संगीत का ज्ञान अच्छा होता है वही ये रामचरितमानस का पाठ भी करने आते हैं। तो वो हर चौपाई को बड़े लय के साथ गाते हैं। हमने इसको इसलिए रखा कि देखिए ये जो है दोहा, हमारी पूरी रामचरितमानस दोहा, सोरठा और चौपाइयों को मिलाकर ही तुलसीदास जी ने लिखी है। दोहे में एक ख़ास बात होती है, देखिए दोहा हो चाहे चौपाई हो, ये दोनों मात्रिक छंद हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं। एक चरण पहला यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 4 चरण होते हैं और 13-11 पे यति होती है। यति माने थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है, जैसे पूछ बुझाए खोए श्रम, यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो इसको यति बोलते हैं। यहाँ फिर जनक सुता के आगे यहाँ भी रुकना पड़ता है, यहाँ भी यति होती है। तो 13-11 पे यति होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 मात्राएँ और यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएँ। मात्राओं का खेल बड़े क्लासों का है, इसलिए हम बाद में किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है और छंदों में उसका हर छंद में अलग अलग मात्राओं का हिसाब होता है। ये चौपाई है, इसमें भी 4 चरण होते, 4 यानी एक चौपाई यहाँ से यहाँ तक मानी जाती कायदे से, तब ये 4 चरण बनते। पहला चरण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर 16 से अगर 15 मात्राएं हो जाएंगी तो चौपाई गलत हो जाएगी, उसमें वो स्वर लय ताल कुछ भी नहीं आ पाएगा। यही चीज़ दोहे में है कि 13-11 के अलावा, इसी तरह जो सोरठा हो उसमें 11-13 की सिस्टम चलता है, या 13-11 उसमें 11-13 यानी पहले 11 फिर 13। तो चलिए ये तो छंद की बात होगी, ये बड़े क्लासों की बात है। जब वो ध्वनि के साथ इसको चौपाइयों का पाठ जब करते हैं तब हम देखेंगे कि इन बच्चों के लिए उससे क्या लाभ हो सकता है। इन बच्चों के लिए ये लाभ हो सकता है कि जो हमने वीडियो बनाया था वो उस समय 1.5 साल 2 साल के बच्चे की शुरुआत की थी, और अब जब अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा, गिनती का ज्ञान हो जाएगा, तो बच्चे की उम्र भी लगभग 4 साल 5 साल हो जाएगी। और तब तक स्कूल में या आप घर पर उनको 10-5 पोएम हिंदी की कविताएं ज़रूर याद करवा देंगे। तो जब बच्चे में इतनी शक्ति आ गई है कि वो कविता याद कर सकता है, तो हम इतनी चौपाइयाँ उसको याद करवा सकते हैं। भले ही चाहे न लिख पाए लेकिन याद करा सकते हैं।
और याद करा देने से कोई नुकसान भी नहीं है, भगवान की चौपाई है। ये तो संकटहारी मंत्र है ही, हमने बताया था, भला ही होगा, बुरा हो नहीं सकता कभी। तो ये चौपाइयाँ जब याद करा देंगे, फिर बच्चे को हम खुद स्वयं जो लय उन पाठ करने वालों ने बना के गाया था, उस लय के आधार से कुछ थोड़ा अक्षरों पर जोर दे के हम उसके सामने पढ़ेंगे, और ताकि वो भी उसी तरह से सीख जाए। जैसे ये है पूंछ बुझाए, पूंछ, तो यहाँ पर जोर लग रहा है, पूं, इसको काफ़ी देर तक हम खींच सकते हैं, वो और थोड़ी देर आगे नहीं बढ़ सकते। झा पर बहुत जोर दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, बड़े आ की मात्रा का ज्ञान बच्चों को होगा कि बड़ी मात्रा को पढ़ने के लिए हमें जोर ज़्यादा देना पड़ता है। और एक चीज़ देखिए, जब दोहा यहाँ समाप्त होता है तो यहाँ छोटी मात्रा से ही दोहा समाप्त होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये दोहा की खास बात है कि छोटी मात्रा, यानी ये बहोर को हम खींच नहीं सकते बहुत ज़्यादा। और इसमें देखिए हम कितना खींच सकते थे, अभी बताया था कि जब लय स्वर ताल के आधार से जब पाठ करने वाले इस चौपाई को गाते हैं, तो इस भारी को और इस संभारी को बहुत लंबा खींच देते, जैसे संभारी काफ़ी देर तक उसको खींचे रहते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं खींच सकते। यानी कि छोटी मात्रा को हम नहीं खींच सकते हैं और बड़ी मात्रा को हम काफ़ी देर तक खींच सकते हैं। तो इसी आधार से हमारे जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर को उच्चारण करने में बहुत थोड़ा समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये हमारे स्वरों में कुल 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये 4 हैं। अब 11 स्वरों में से 7 स्वर जो बचे हैं, उनको उच्चारण करने में इन स्वरों से कम दूना समय लगता है, और ज़्यादा तो हम बहुत लंबा खींच सकते हैं। जैसे अभी चौपाई को खींचा, जैसे प्रणामा है तो प्रणामा बहुत देर तक कर सकते हैं, प्रणामा भी कर सकते हैं, यानी कई तरह से, लेकिन खींच सकते हैं इसको बहुत लंबे समय तक का। तो क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ऐ दोनों आती हैं, ओ और औ ये दोनों ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ये 7 हो गए। और अंकी विधि हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुस्वार होती है, वो स्वरों में उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन यहाँ बराबर आती। इन चौपाइयों दोहा को हमने क्यों उठाया, आप इनमें से हर मात्रा को ढूंढ सकते हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो छोटा आ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, देखिए ये रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये वाह है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा। इस तरह से आप पूरे चौपाइयों में से और इनमें से ढूंढ सकते हैं कि जिस पर कोई मात्रा नहीं है। इसके बाद दूसरी मात्रा हमारी आती है बड़े आ की। बड़े आ की मात्रा देखिए कहाँ कहाँ है, बहुत जगह है। सबसे पहले यहाँ मिल गई है ना, और देखिए इसमें जहाँ भाई कहीं भी मिलेगी आप ढूंढ सकते हैं। ये बड़े आ की मात्रा लगी है, ये है, जहाँ जहाँ मात्रा लगी है उसको हम जोर से खींच सकते हैं लंबा सा। और देखिए इसमें भी है दीनदयाल में, ये या पर है, ये भा पर हम पहले ही लगा चुके हैं, और ये भा पर भी देखिए, ये का पर भी, माँ पर भी, सब पर बड़े आ की मात्रा। छोटी की मात्रा हमने बता दिया कि दोहा समाप्त ही छोटी की मात्रा से होता है। तो आप दोहे का अंतिम शब्द देख लीजिए,
वो रे, और यहाँ भी रे। और भी बहुत जगह आई है छोटी की मात्रा, आप इसी से मिलान कर सकते हैं। देखिए ही। बड़ी की मात्रा ये रही, देखिए यहाँ भी रही और यहाँ भी रही इसी चौपाई में। छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा देखिए का ए हु। इस हु को हम ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते। हु कहने के बाद वहीं पर हमें रुकना पड़ जाएगा, आगे दूसरा शब्द हमको बोलना पड़ेगा। बड़े ऊ की मात्रा दयऊ और लयऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा आ गई। ए, ये देखिए से में ए की मात्रा लगी है, आगे में ए की मात्रा लगी है, के में ए की मात्रा लगी है। आए, ये रही देखिए जय से रघुनायक मोह दीना, तो जय में आई की मात्रा हो गई। ओ की मात्रा मोह है, देखिए एक तरफ से देखते चले जाएंगे। ओ की एक तो ये मात्रा आ गई, ये मोहे आ गया, मोहे, ओ की मात्रा मिल गई। और औ की मात्रा, औ की मात्रा सबसे पहले हमने रखी है कि और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो इस तरह से सारे स्वरों की मात्राएं ये इतने ही चौपाई और दोहों में आपको मिल जाएंगी। इतने ही दोहा चौपाई अगर आप याद करवा देंगे तो पहला तो है संकटहारी मंत्र याद हो जाएगा। दूसरा बात, रामचरितमानस को पढ़ने की कला बच्चे में जागृत हो जाएगी। तीसरा, उसकी मात्राएं सुधर जाएंगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा व्यंजनों की और बात कर लें, क्योंकि स्वर तो हमने कई बार बता दिए आपको। अभी व्यंजनों का पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाँ, तो हमारी हिंदी में देखिए ये व्यंजनों की स्थिति है। पहले ये स्पर्श व्यंजन 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों में इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनको 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, यानी का से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम क वर्ग रख दिया गया है। दूसरा है च वर्ग, ये चा से स्टार्ट होता है तो इसका नाम च वर्ग रखा है। इसी तरह से इन तीनों का नाम रखा हुआ है। नीचे जो है इसके बाद फिर अंतस्थ के ये 4 वर्ण हैं और 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। इन 11 लवा को कोमल वर्ण भी बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन और हैं हिंदी में। संयुक्त का मतलब है कि 2 व्यंजनों से मिलकर ये बने हुए हैं। जैसे ये 6 है तो का और शा, का और प्लस ये वाला शा, इनको मिलके ये बना। ता और रा मिलकर, ता और रा मिलकर त्र बना। ज्ञा बना है जा और या, जा और या, ये मिलकर व्या बना। और स्र, सा और रा, सा प्लस रा मिलकर ये स्रा बना। जैसे कि श्रीमान या श्रीमती जब लिखते हैं तो इस तरह की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कभी आधे नहीं बनते और व्यंजन का रूप आधा ही होता है, इसीलिए हमने ये सब पर हलंत लगाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि हलंत लगाया हुआ, हमने तो आधे अक्षर भी पढ़े हैं और आधे अक्षर होते हैं, लिखने में आधे ही अक्षर लिखे जाते हैं। कि जैसे कुछ भी हम लिखेंगे, इस तरह से सब्जी लिखेंगे तो ये आधा वा बन गया, इस तरह से नहीं लिखते। तो फिर इसे हलंत की क्या आवश्यकता पड़ी? हलंत की आवश्यकता 2 कारणों से है। पहला कारण कि इसी वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे हैं
जिनमें पाई नहीं लगी है। पाई का मतलब है ये आ का डंडा जैसे होता है, ये पाई है। इसको मिला मिला के देखिए अक्षर बने हुए हैं। ये का में भी है, खा में है, गा में है, घा में, लेकिन इसमें नहीं है। तो देखिए किस किस में पाई नहीं है। एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छा में, जा झा या टा में नहीं है, ठा में नहीं है, डा में नहीं है और ढा में नहीं है। इनमें सीधा सीधा ये जो पाई है ये नहीं है। ता था दा में नहीं है। जिन वर्णों में पाई नहीं है उनको हम आधा कैसे लिखेंगे, इसलिए इस हलंत का प्रयोग किया गया। और जब इन अक्षरों आ सकता है तो फिर सभी वर्णमाला को आधे ही करने की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए हलंत लगा के सबको आधा किया गया है। एक और बहुत बड़ा कारण है, अंग्रेजी वर्णमाला A to Z। आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजी के लेटर से हिंदी का केवल आधा ही अक्षर बनता है। जैसे हम बी ले लें, हमारा आधा वा बनता है। के से केवल आधा का ही बनता है। इसको ऐसे भी लिख देंगे और ऐसे भी लिख दीजिए। का और फा दो वर्ड ऐसे हैं जिनको इस तरह से भी आधा लिख दिया जाता है, आधा ऐसे ही लिखा जाता है, जबकि इनमें पाई नहीं है। पाई इनमें बीच में, इसको नहीं हटाया जा सकता का और फा में, तो इससे आधा अक्षर बनता है। अब ध्यान दीजिए, जब इंग्लिश के लेटर से हमारा हिंदी का आधा अक्षर बनता है, और शुरू में ही हमने बताया था कि हमारा हिंदी का हर अक्षर छोटे आ की मात्रा से अपना पूरा रूप धारण करता है। इस का में जब ये हलंत हट जाएगा तो समझ लीजिए ये हो गया का प्लस आ बराबर का, यानी हमने आ मिलाया है। और इसी तरह से आपने देखा होगा किसी का भी जब नाम लिखते हैं, जैसे कमल लिखा है तो KAMAL ही लिखा जाता है। ए मिला रहे हैं और ए से हमारा आ है, तो चीज़ एक सेम है, एकदम। इसलिए हिंदी में इन अक्षरों को आधा बनाया गया, क्योंकि अंग्रेजी का तो पूरा ही अक्षर होता है। अंग्रेजी का लेटर कभी आधा किसी ने नहीं देखा होगा, और नहीं हमको कोई बताए क्या के आधी बनती है या ए आधी बनती कि बी आधी बनती। कोई एक भी लेटर इंग्लिश का आधा नहीं बनता, सब पूरे ही बनते हैं। हाँ, छोटे बड़े हो सकते हैं, तो छोटे बड़ों से उनका अर्थ नहीं बदल जाएगा। यहाँ हमने के बड़ी लिखी है, ए छोटी लिखी है, एम छोटी लिखी है, ये उनका अलग नियम है अंग्रेजी का। पहला लेटर बड़े से बनेगा और बाद वाले छोटे से बनेंगे। तो देखिए, एक तो ये कारण हमने बता दिया कि इसलिए हिंदी के वर्णों को आधा बनाया गया। किसी ने बताया नहीं होगा अभी तक क्यों बनाया गया। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण और है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। अधिकांश लोग, सभी लोग लगभग जानते हैं कि हिंदी का विकास संस्कृत से ही हुआ है, यानी संस्कृत हिंदी की माँ है। जब संस्कृत हिंदी की माँ है तो हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समस्या संस्कृत में आ रही है कि हलंत संस्कृत में पहले इस्तेमाल हुआ है। और हलंत संस्कृत में कैसे इस्तेमाल हुआ है? हम लिखते हैं ऐसे करके रा मम, और इस तरह से भी लिखते हैं रा मम, रामम रामम, दोनों रामम हैं। जब राम के रूप लिखेंगे तो कहीं ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा और ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसी राम के रूप में जब हम पंचमी विभक्ति में पहुंचेंगे और हमको ज़रूरत पड़ेगी रामात की, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा।
इस रामात का कोई इस प्रकार का रूप हम नहीं बना सकते। ये तो ये जो हमारी अंकी बिंदी है इसने काम चला दिया। अंकी बिंदी से आधा माँ मान लिया जाता है। लेकिन जब रामात लिखेंगे या अपठत जैसे लिखेंगे, अपठत, तब हम आधा अक्षर कहाँ से लाएंगे? ठीक है, मान लीजिए कि हम आधा अक्षर ले आएंगे, जो आधा होता है वही। तो हमने रामात ऐसे लिख दिया, रामात। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है हमारी, न हिंदी भाषा में न संस्कृत भाषा में, कि बाद का अक्षर कभी आधा नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप अपने मकान की जो बाहरी बाउंड्री पीछे की है उसको आधा छोड़ दोगे तो चोर सारा सामान निकाल ले जाएंगे। तो इसलिए इसको मजबूरी में हमको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा और इसके फिर हलंत लगा के इसका आधा रूप हम बनाएंगे। इसलिए इस हलंत की आवश्यकता पड़ी। और संस्कृत में अगर हलंत और विसर्ग छोड़ दें, ना लगाएं, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। पेपर में जो भी कुछ बच्चा लिखेगा सब गलत ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ तो विसर्ग और हलंत ये दो ही से पूरा व्याकरण भरा पड़ा है। अभी जब हम रूप का वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे कि कहाँ कहाँ हलंत लगता है और कहाँ कहाँ विसर्ग लगते हैं और कैसे हम याद करवाते हैं कि ऐसे लगाइए। तो अभी ये आधे वाली समस्या समाप्त हो गई। अभी दो हमने विशिष्ट व्यंजन और बताए हैं हिंदी में। एक ड़ा और एक ढा। जैसे सड़क लिखते हैं और एक ये पहाड़ लिखते हैं और ये कि पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना। देखिए इनकी दोनों की आवश्यकता पड़ी है। अगर इसको हटा देंगे तो सड़क हो जाएगी, सड़क नहीं होगी। पढ़ना की पढ़ना हो जाएगा। इन व्यंजनों की एक खास बात है कि ये कभी भी शुरुआत में नहीं आते। शब्द शुरू नहीं होता इनसे, ये शब्द के बीच में आएंगे या आखिरी में भी आ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया पढ़ा, आखिरी में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, लेकिन कभी भी शुरू में नहीं आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।